हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है, बेसिकली मोमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अभी तो फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ ये पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। अदरवाइज आगे चल के आप ये पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप पूछो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है? चलिए ये फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये इस पॉइंट ऑफ पिवोट है, ठीक है, या पाइवोटेड है, मतलब हिंज है, इस पॉइंट का बॉडी रोटेट हो सकता है। और यहाँ पे एक मान लीजिए फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस तरह से। तो ये हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया? ये फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई और ये होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है। ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा? एफ इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एफ की वैल्यू मान लेते हैं हम 10 न्यूटन है और ये डिस्टेंस दिया 2 मीटर, तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट हो गया आपका 10 इंटू 2 मीन्स 20। क्वेश्चन ये हो सकता है कि मोमेंट यूनिट क्या है? तो आप देखिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट आएगी आपकी न्यूटन मीटर। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम समझना चाहें तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ही, एक डोर वाला जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो देना चाहूँगा मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई डोर है, ठीक है, ये मान लीजिए गेट है घर का, और इस गेट में आपका एक डोर लगा हुआ है इस तरह से। मान लो ये कोई डोर है और ये डोर यहाँ पे हिंज है, इसके बाद ये रोटेट हो सकता है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि यदि आप डोर को यहाँ से खोलें या बंद करें तो आसानी से हो जाएगा, और उसकी जगह आप यहाँ पे फोर्स लगाएं, हाथ लगा के इसको खोलें या बंद करें तो आपको क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज है या पाइवोट है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि यदि यहाँ से आप ओपन करेंगे तो डिस्टेंस ये वाला है, यहाँ से ओपन करें तो डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो आपको फोर्स क्या है? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो कम होने से जो मूवमेंट कम हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? फोर्स। तो ये है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब एक और सीसा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बच्चे झूलते हैं, ये मान लीजिए झूला है और यहाँ पे पिवोट है ना, और यहाँ पे मान लो कोई मोटा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, इसका वेट है मान लीजिए 50 kg, ये पास में बैठा हुआ है इसका, और यहाँ पे एक दुबला या पतला बच्चा बैठा हुआ है, इसका वेट है मान लीजिए 30 kg। तो ये 30 kg वाला इसको बैलेंस कर लेगा। क्यों बैलेंस कर लेगा? क्योंकि इस केस में जो मूवमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। हालांकि यदि आप देखें तो ये फोर्स ज़्यादा है, लेकिन फोर्स ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। यहाँ फोर्स कम है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ क्या होंगी? बैलेंस हो जाएंगे इस तरह से। एक और आपने देखा होगा जैसे ट्रक वगैरह होता है, ठीक है, तो ट्रक में ये जो टायर होते हैं उसमें नट बोल्ट लगे रहते हैं। तो बोल्ट को टाइट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? एक इस तरह का बड़ा लीवर लगाते हैं। ये लीवर इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगी तो ज़्यादा आपको मूवमेंट मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, जिससे आसानी से क्लैम्प हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो ज़्यादा मूवमेंट पाने के लिए हमने क्या किया? इस लीवर की लेंथ बढ़ा देते हैं, जिससे जैसे यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी इसको, छोटे छोटे जो मैकेनिक होते हैं वो भी इसको टाइट कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट को बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन एसआई और सीजीएस यूनिट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एसआई यूनिट की बात करें तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से ले, यहाँ से ये मान लो इस पॉइंट का ऑर्डर लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? ये वाला।
वो डिपेंड करता है किस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हैं। मूवमेंट हमेशा किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट लिया जाता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी और डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपके टॉर्क होता है, टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। अब ये सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है डायन, और डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। अब यदि हम इन दोनों में रिलेशन देखना चाहें ना, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट, तो रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, इन दोनों फ्यूचर रिलेशन क्या है। तो आप देखिए ये दिया है 1 न्यूटन मीटर, इसको आपको चेंज करना है डायन पर सेंटीमीटर। तो इससे पहले वीडियो हमने देखा था 1 न्यूटन का मतलब एक डायन में चेंज करना तो होता है 10⁵ डायन, और मीटर 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है इंटू 100 सेंटीमीटर, 10⁵ और ये 100 है, तो ये 100 का मतलब 10⁻², तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स आ गया आपका 10⁷ डायन सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। अब देखिए इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइप होते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट बोलें या बोलें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। एक होता है आपका क्लॉक वाइज मूवमेंट। क्लॉक वाइज मूवमेंट क्या मतलब, जैसे क्लॉक के डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर है, तो ये दरवाजा है, इस दरवाजे को आप अंदर की तरफ पुश कर रहे हो, ठीक है, तो दरवाजा कैसे जाएगा अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये कैसे रोटेशन करेगा इस तरह से क्लॉकवाइज। ऐसे यहाँ पे देखें ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से ये जो लीवर है, ये लीवर कैसे जाएगा इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ऐसे इस केस में देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ये वेट रहता है, वो हमेशा नीचे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे एक्ट करेगा, तो इसके अबाउट ये कैसा घुमाना चाहेगा इसको ऐसे, तो ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस की कंडीशन। बैलेंस की कंडीशन कब होगी, जैसे इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज। तो ये बैलेंस तब होगा जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों कैसे होंगे बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने बताया आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, जब आपको मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको कैसा कंसीडर करते हैं पॉजिटिव मूवमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है जो कि घड़ी की दिशा के उल्टे डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, और इसको हम कैसा कंसीडर करके चलते हैं नेगेटिव मूवमेंट। किस चीज़ का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। जैसे आपका चारा काटने वाली मशीन होती है तो उसका इस तरह का व्हील होता है, अभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, अदरवाइज गाँव में पहले रहते थे, तो इसके व्हील रहता है और यहाँ पे व्हील की रिंग्स रहती हैं, इस तरह से रहते हैं, और जो आपका व्हील लगा रहता है जहाँ से आप इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक, वो बेसिकली कहाँ लगा रहता है, बिल्कुल आउटर में, यहाँ पे इस तरह से इसको पकड़ के ऑपरेट, जिससे क्या हो डिस्टेंस ज़्यादा हो, ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा और आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस व्हील को रोटेट करना है तो यहाँ से पकड़ के रोटेट करो, बाहर से तो आसानी से रोटेट हो जाएगा, और यहाँ से पकड़ के रोटेट करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल दिए, स्टीयरिंग व्हील का एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे स्टीयरिंग व्हील है तो स्टीयरिंग व्हील के केस में यदि व्हील इस तरह का होता है तो इसको यहाँ से पकड़ के यदि आप रोटेट कराना चाहोगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और यहाँ से पकड़ के रोटेट कराओगे तो इसलिए स्टीयरिंग व्हील में ये रिंग आउटर की तरफ होती है, और जनरली व्यक्ति को ऑपरेट करता है वो बाहर को ही ऑपरेट करता है पकड़ के, क्योंकि आपको मूवमेंट
जो आपको फोर्स है वो कम एग्जर्ट करना पड़ेगा। स्पैनर होता है ना, स्पैनर जैसे नट बोल्ट खोलने के लिए होता है, ये उसमें जैसे ये बोल्ट लगा हुआ है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक स्पैनर आते हैं इस तरह से, बंद करने के लिए लगाएंगे, तो स्पैनर में भी लेंथ होती है। तो स्पैनर को यदि आप यहाँ से ऑपरेट करोगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और यहाँ से ऑपरेट करोगे पकड़ के इसको तो कम ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पैनर वगैरह के, आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे बुक में दिया हुआ है, ये स्पैनर है, इससे आप बोल्ट को ऑपरेट कर रहे हो। तो ये लॉन्ग हैंडल बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं लॉन्ग हैंडल कि आपको कम फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट करना पड़े। सो थैंक यू।